साकीनाका क्षेत्र के बाबा साहेब अम्बेडकर नगर में लॉकडाउन के दौरान सामाजिक संस्था जन विकास फाउंडेशन और बेंगलुरु की आईटी कंपनी ट्रांबे के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री और भोजन वितरण की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कई लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा गया। स्थानिक लोगों के अनुसार उनके इलाके में कोई भी कोरोना मरीज नहीं है, उसके बावजूद भी कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली। ऐसे में ट्रांबे कंपनी और जन विकास फाउंडेशन की ओर से यह भोजन व्यवस्था लोगों को संकट की घड़ी में मददगार के रूप में सामने आई है। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अजय परिहार की एक। राजीव जी, आप ये कितने दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं? सर, मैं ये 12 दिन से हम डेली 1000 लोगों को खाना बांट रहे हैं। उसके अलावा नाश्ता और लोगों को हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश और मास्क की व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ सरकार नहीं पहुँच पा रही वहाँ पे हम लोगों को डेली हम खाना पहुँचा रहे हैं। आपके अलावा और भी कोई संस्था है जो आपकी मदद कर रही है या आप अकेले ही इस अभियान में लगे हैं? इसके अलावा एक संस्था और है, ट्रेंडो टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी बेंगलोर की। हम जहाँ पे सरकार नहीं पहुँच पाती वहाँ पे हम प्रयास करते हैं कि वहाँ के लोगों को हमारी संस्था के द्वारा और ट्रेंडो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो गरीब वर्ग है उनको जो मदद हो सके उनको मदद करते हैं। इसके अलावा जो बेरोजगार हैं, जो विधवाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, इसके अलावा जो डेली कमाते थे डेली खाते थे उनको जो ज़रूरत है नहीं पहुंच पाती, इसके अलावा हम राशन की व्यवस्था लोगों को कहीं ना कहीं से हम करके दे रहे हैं उनको। आपको कोई गाइडलाइन मिलती है या आप अपने ही कार्यकर्ताओं को लेके अलग अलग इलाकों में पहुंच जाते हैं? हम अपने कार्यकर्ताओं को, जितने भी हमारे संस्था के मेंबर हैं, सभी को हम लेके ये कार्य कर रहे हैं। अभी तक आपने कौन कौन सा इलाका कवर किया है? अभी तक हमने आर्य कॉलोनी, गोरेगांव, विजयनगर, इसके अलावा साकीनाका, संघर्ष नगर, अंधेरी, MIDC, मरोल, इसके अलावा 90 फीट साकीनाका। प्रतिदिन आप कितने लोगों को भोजन करवाते हैं? प्रतिदिन 1000 से 1100 लोगों को डेली बिरयानी और पुलाव की व्यवस्था कराते हैं। इसके अलावा सुबह मॉर्निंग में नाश्ता करवाते हैं। क्या आपके इस अभियान में सरकार की तरफ से या नगर सेवक की या MLA की तरफ से कोई सहायता मिली है? अभी तक ना सरकार की तरफ से कोई आश्वासन है कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों को मदद कीजिए। ये जो इलाका है यहाँ पर आप आए हैं अपनी संस्था की तरफ से समाज सेवा करने, ये कितने दिनों से चल रहा है? हमका समाज सेवा 12वां दिन है आज हमारी समाज सेवा का। ये जो भोजन वितरण का है ये 12वां दिन है। हमने कई अलग अलग क्षेत्र में जो है भोजन वितरण, मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण, ये सब किए प्रोग्राम। और ये जो अम्बेडकर नगर साकीनाका का क्षेत्र है जहाँ अभी हम उपस्थित है, यहाँ पर हम आज पहली दफ़ा यहाँ पर अपना भोजन वितरण, मास्क वितरण और सैनिटाइजर वितरण करने आए हैं। और हमने सभी लोगों को भोजन वितरण किया और इन सभी की समस्या जानने का प्रयास किया, इन सभी से बातचीत हुई और इन सभी को जब तक लॉकडाउन है तब तक इनके यहाँ पे भोजन वितरण हमारी संस्था की तरफ से होते रहेगा। आपके NGO का जो है संस्था है उसमें आप अकेले करते हैं या और भी कोई सहयोग करता है इसमें? नहीं, हमारा जो संस्था है जन विकास फाउंडेशन, और हमें बड़े रूप में हमें सहायता देने के लिए ट्रेंडवे टेक्नोलॉजी IT कंपनी है बेंगलोर की, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी स्तर पर सहायता दी। हमें उनकी सहायता जो है उनके लिए हम उनका धन्यवाद करते कि उन्होंने हमें बहुत बड़ा सहायता दिया। और उसके साथ मैंने श्री शेर पंजाब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उन्होंने भी हमें जो है कि सहायता दिया, इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। उनकी सहायता से ही हम जो है इस कार्य को सफल कर पा रहे हैं और ये कार्य करके हम जन जन तक जो है पहुंच रहे हैं और उनकी सेवा का अवसर हमें मिल रहा है। पिछले 15 दिनों से जो आप 12 दिन बता रहे हैं उसमें कितने लोगों तक आपने सहयोग पहुंचाया है? पिछले 12 दिनों से जो हमने शुरुआत किया था, हमने अंधेरी पूर्व के मालपा डोंगरी और पंप हाउस इलाके से शुरुआत किया था। हम श्री शेर पंजाब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ में ज्वाइनिंग सेवा का काम किया था। हम दोनों जन ने मिलकर वहाँ पे सेवा का कार्य किया। उसके बाद से हम सेवा करते आ रहे हैं। हम शिव्स MIDC क्षेत्र में, हम मरोल क्षेत्र में, हम पवई क्षेत्र में जो है मिलिंद नगर पवई क्षेत्र का LNT कॉलोनी और संघर्ष नगर चांदीवली धारावी का क्षेत्र जो है वहाँ पर रोज़ाना भोजन वितरण करते हैं। 1000 से लेकर 1100-1200 लोगों को हम रोज़ाना डेली हम भोजन वितरण कर रहे हैं और हम मास्क वितरण और सैनिटाइज़र वितरण भी कर रहे हैं।
रमेश जी, संस्था की तरफ से आप कितने दिनों से लगे हुए हैं? सर हम संस्था की तरफ से 12 दिन से लगे हुए हैं। कुछ गरीब जहाँ पे जिनके दिहाड़ी कामगार वाले हैं उनको हम खाना बांट रहे, डेली हज़ारों पब्लिक को खाना दे रहे हैं हमारी तरफ से। कुछ जहाँ पे जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि जिस एरिया में अगर खाना नहीं मिला है या वहाँ पे वो भूखे हैं तो हम उनके थ्रू से वहाँ जाके हमारी तरफ से बांटा जा रहा है खाना। और पिछले 12 दिन से हम ये भी कर रहे हैं कि जिसके पास पैसे नहीं है मास्क लेने के, उनको मास्क भी दिया जा रहा है, सैनिटाइज़र दिया जा रहा है, हैंड वॉश दिया जा रहा है कि मतलब उनको कोई इशू ना हो। सरकार के नियम के द्वारा हम उनको बता रहे हैं कि कैसे क्या यूज़ करना है, कैसे क्या डिस्टेंस रखने, पालन करने। आपके इस अभियान में कितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं? हमारे अभियान में टोटल 6 जन लगे हुए हैं, लेकिन हमारे संस्था में कार्यकर्ता बहुत है लेकिन सरकार के द्वारा लॉकडाउन में जितने ज़्यादा ये नहीं करना है उसके हिसाब से हम 6 जन मिल के खाली सरकार का भी पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का नियम, और उस हिसाब से दिया जा रहा है। कितने दिनों से यहाँ पे सामग्री बांटी जा रही है? आज ही पहला दिन है। ओके। इससे पहले यहाँ पे कोई सामाजिक संस्था या सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री बांटने आया था या सरकार की तरफ से आपको मिली है कोई राहत सामग्री? कुछ नहीं। तो अभी तक आप कैसे रहते हैं? ऐसे ही रहते, लोग इधर उधर जाते, खाने के लिए बुलाते तो। लेकिन आप बाहर जाते हैं तो लॉकडाउन का उल्लंघन होता है ना? हाँ, तो पब्लिक बुलाती है, इधर आके उधर माइक में बोलते हैं खाना मिल रहा है, इधर राशन मिल रहा है, पर लोग को देते नहीं, इधर वाले कोई भी भगा देते गरीब लोग को। क्यों ऐसा? क्या पता। ये जब से लॉकडाउन हुआ इस बस्ती में कोई राहत सामग्री या सरकार की तरफ से कोई बांटने आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आज फर्स्ट टाइम आए हैं। ओके। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ के नगर सेवक और विधायक को आपने संपर्क नहीं किया? नहीं, संपर्क की तो बात नहीं है, लेकिन ऐसा तो कोई आया भी नहीं अभी तक। बोलने वाले लोग ने बोले गए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा राहत मतलब खाने का बंदोबस्त ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरा नाम मसूद रहमान है, मैं कलकत्ता से हूँ। हम लोग काम करने के लिए आए थे गार्डर का। अभी हम लोग इधर 27 लेबर है। जब से लॉकडाउन हुआ ना पैसा है अपने पास, ना खाने पीने का इंतजाम है, ना किसी तरीके से सुविधा है, कुछ भी सुविधा नहीं। खाने पीने का बहुत टेंशन है, बराबर 3 टाइम खाना नहीं मिलता है। इधर उधर दूसरा आदमी बुलाता है तो मिलता है तो वही खा के दिन गुजारा करता है। हम लोग खाते हैं, अभी तक कोई सुविधा हम लोग को मिला नहीं, कोई हेल्प नहीं मिला, राशन वाशन कहीं नहीं मिला। इतना सा प्रॉब्लम है। काम धंधा पैसा के लिए तक जी। पगार भी भर के नहीं दे रहे। कितना दिन से 1.5 महीना होगा घर पे है। अभी नगर सेवक रह के हम लोग कुछ बांट रहे हैं, राशन पानी भी नहीं, घर के तकलीफ है, मुसीबत है, बीमार गिरे तो पैसा पानी नहीं है। क्या निर्मला जी, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या समस्या है आपकी बस्ती में? मैं तो बिल्डिंग में झाड़ू पोछा करके अपना पेट भरती थी। जी। हाँ, जिस दिन से बंद हुआ है मेरा पेमेंट भी नहीं है जी। और ना मेरे घर में राशन है। जो यहाँ मिलता वही हम लोग खा के गुजारा करते हैं। हाँ, न घर में 1 रुपये है। चलो ये लॉकडाउन है, सब बंद है, वो तो ठीक है, तो हम भी अपने घरों में हैं, लेकिन नगर सेवक ने आके गरीब लोग को पूछना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है कि हम लोग को चावल गेहूँ मिलेगा। हाँ मौसी, तुमचे नाव सांगा। रामचंद्र गायकवाड़। हाँ, साके नाका, उदयनगर, मच्छी मार्केट। बरोबर। ये गोर गरीब बहुत तड़प रहे, गोर गरीब को राशन पानी सबको मदद करो। बाल बच्चा झोपड़पट्टी में बहुत तड़प रहे, थोड़ा हमारा विचार करो। हम लोग गरीब लोग आए, किसी के पास राशन कार्ड नहीं, कोई भाड़ूत रहे है उसका भी विचार करो, उसको राशन नहीं मिल रहे। सब इंक्वायरी करके सब जगह अच्छा चीज देख ले। सरकार को हमका विनंती है, हमको ये गरीब लोग का हमारे बात सुनो। गरीब को, बुढ़ी सुड्ढी लोग को, बाल बच्चा वाले को, कोई ईमानदार को, सबको। हम लोग का नाम साके नाका, उदयनगर के रामचंद्र गायकवाड़, अम्बेडकर नगर, ये सब गरीब लोग पड़े ले यहाँ पर। थोड़ा इंतजार करो, ये देखो सबका, सबके बात को थोड़ा ध्यान रखो। सरकार को हम लोग का हाथ जोड़े, सब गरीब लोग